तो आज सर जो ये बेटियां हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, तो क्या कुछ आप योगदान देना चाहेंगे अंदर इनको? मैंने 1 लाख रुपए तो नगद राशि अभी दी है अपनी आर्थिक सहायता। आगे और भी कोई किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई में जब भी हमारी जरूरत होगी आर्थिक से संबंधित है, हम बिल्कुल उनकी मदद करेंगे। सर एक बाकी सरकार लग रही है अब तो ऑनलाइन का सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम लग रही है कारण जो पोर्टल बनाए हैं, जिससे एक आधार कार्ड बनाए हैं, पीपीपी बनाया है और कई तरह के है तो जैसे पेंशन का है, बीपीएल का है, कुछ भी चीज़ हो ऐसे बन के ना सारे के सारे आज तो उस टाइप से जाएंगे। तो ये है सिस्टम जो सर इसका जिम्मेवार कौन है जो योजना दरअसल बनी आपकी? इसका जुम्मेवार है। इसका जुम्मेवार तो जो प्रेजेंट जो कोई भी सरकार हो, जब तक जो अगर सुझाव ना दें, जैसे मैंने सुझाव दिया क्योंकि मैं खुद इससे वो हूँ, मैंने कहा कि भाई आप कैंप लगवाओ, जितने भी योजनाएं नहीं है, जितने भी है योजनाएं बाबा अम्बेडकर के नाम से भी है, भाई 80,000 रुपये देना है और देना है, काफ़ी इतनी है कि अगर जब तक सारी सरकारें उनको भी इतना अगर सही अच्छी तरह नहीं उसको बताएंगे ना, कैंप लगवाओ, उनको बताओ प्रॉपर एट द स्पॉट, उनके वहीं फार्म जो भी फॉर्मेलिटी जाओ कंप्लीट करवाओ। आज जो भी उनकी जो सुविधा जो गवर्नमेंट सरकार जो देना चाहती है वहीं कराओ। तो इसमें जिस तरह ऑनलाइन लग रहे हैं गण पोर्टल कर रहे हैं, रोल लग रहे हैं गण, इस हिसाब से मेरे ख्याल जितने घर घर बन के भी आने लग रहे हैं। तो ये सारी हैं। विधायक जी, आपने को नहीं लगता कि जैसे आप नरवाना के विधायक हो, तो आप अपने लेवल पर यहाँ पर उस स्कीम के बारे में गांव तर गांव एक कैंप लगाएं, ताकि जो सरकार की जन कल्याण नीतियाँ हैं उसके बारे में पता चल सके? मैंने खुद ये 2 दिन मैंने अभी बताया कि भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है जब तक ये कैंप नहीं लगेंगे तब तक प्रॉपर जितनी भी है ज़रूरतमंद को ये इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अधिकारी हैं, अफसर हैं, रो रहे हैं काफ़ी, तो अब गरीब आदमी है, मैं तो खुद काफ़ी तो इसी तरह के कि आधे अगर अगर कोई लोन लेता है, लोन लेने जाता है, अगर उसमें कोई सब्सिडी है, सबसे पहले तो जो कुर्सी पर अधिकारी बैठा है सब्सिडी को अपना राइट समझता है, वह सब्सिडी तो तेरी ही है ये, बिल्कुल। उसको तो सब्सिडी मिलनी ही नहीं चाहिए, वो तेरा ही राइट है। जब तक वो सब्सिडी का नहीं उसके जो उसके बीच में चोली हैं, जो डाउट हैं, जो दलाल हैं, जो भी कमीशन को हो रहा है, जब तक उनके साथ नहीं बनता ना, आ रहा बेचारा गरीब आदमी क्या करे, चलो भाई कितना बना कर कराएगा तेरा काम हो, जब तक ये प्रॉपर नहीं सिस्टम खत्म होता नहीं, और धीरे धीरे ये माननीय मुख्यमंत्री जी कारण भी लग रहे हैं, तब तक ये प्रॉपर लाभ नहीं मिलता। क्योंकि जितनी भी सरकार सब्सिडी देती है, रोड देती है, कोई लोन है, मकान का है, गाय का, भैंस का है, भेड़ बकरियां का, जितना भी है जो गरीब उससे है, तो सब्सिडी को तो अपना राइट ही समझते हैं वो। तो आप मानो इस सरकार में करप्शन में बहुत ज्यादा है, जैसे आपने अभी किससे बताया है क्या कि जो बीच बच्चों लिए हैं या फिर ऊपरले अफसर हैं बीच में जो करप्शन कर रहे हैं। अफसर देखो, साहब। जो सरकार जो बनी है ये, और जो दूसरा प्लान है बीजेपी का हरियाणा प्रदेश के अंदर, ये शुरू ही की जड़ है कि जड़ को एकदम नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन खत्म जरूर होने लग रही है। तो आज सर जो ये बेटियां हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, तो क्या कुछ आप योगदान देना चाहेंगे अंदर इनको? मैंने 1 लाख रुपए तो नगद राशि अभी दी है अपनी आर्थिक सहायता। आगे और भी कोई किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई में जब भी हमारी जरूरत होगी आर्थिक से संबंधित है, हम बिल्कुल उनकी मदद करेंगे। सर एक एक बड़ा प्रश्न ये है कि नरवाना का विकास की अगर बात करें, सीवरेज की बात करें, पानी के लिए जब करोड़ों रुपए का ऐलान आपकी तरफ से किया जाता है, तो ऐसे में एक राजनीतिक लोग की बात करें या किसी मंत्री की बात करें या उप मुख्यमंत्री की बात करें, तो वो कह देता है कि ये मेरे द्वारा किया गया है। तो क्या लगता है कि नरवाना का विकास नहीं होगा इस प्रकार की राजनीतिक लड़ाई से? देखो एक बात बताओ, आप पत्रकार बंधु भाई हो, आप सब पता है, जनता भी इतनी बोली नहीं एक और है। इसके अंदर ये बात थी, जहां पर आप काम करके आते हो, कोई भी कार्य है, वहां पर रिबन काट देते हैं दुष्यंत चौटाला जी। तो सर तो चलो भाई, देखो, दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, करीब उनकी मर्जी है, चाहे कड़ी काटो पूरा प्रदेश में, ठीक है, लेकिन ये जनता जानती है, वकील हम नरवाना की जनता ने वकील बना के विधानसभा में उनके हक की लड़ाइयों को, उनके अधिकारों के लिए हमें भेजा है, और वो पूरे प्रॉपर तरीके से हम अपने उनके नरवाना की जनता के लिए अपनी वकालत करते हैं। नरवाना की जनता का जो हल्का का जो अधिकार है वो अपना हम अपनी मेहनत से लेके आते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं। अब रिबन काटा तो रिबन आड़े तो कोई बात नहीं, रिबन दे के बड़े जनता ने पता है सारी बातों का, रिबन काटने से क्या बनता है, काम करो। आप मेरे कुछ आने भाई से बैठे हैं,
मैं आज जितने पत्रकार मेरे इतने सारे और भी बैठे, मेरे एक कुरुक्षेत्र से भी टीम आई है, आज बताता हूँ। नरवाना में 62 गांव है हल्का के अंदर, और 23 वार्ड है शहर के अंदर। नरवाना शहर के अंदर 36 बिरादरी के जितने भी चौपाल हैं, सबको माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके मैं उनको सबको चौपालने के लिए पैसे दिए। वह हर आदमी को सुख दुख में बैठने के लिए चौपाल और उनके होने चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं समाज की, जितने में मेरा वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज में जितने भी मेरे हैं ना, लगभग ज़्यादा नहीं मैं कहता, कुछ गांव में रह भी गए होंगे और कुछ अंडर प्रोसेस भी हैं। हर गांव में वाल्मीकि समाज के लिए चौपालने के लिए 25, 30, 50 लाख रुपए ज़्यादा लग रहे हैं। और मेरे पड़ोसी मेरे भाई मुकेश जी भी आए ना, वो भी चाणा से हैं, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं और आप भी देख सकते हो कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना में वाल्मीकि के लिए कितना पैसा दिया है। 28 गांवों में मेरी ड्यूटी लगाई थी चुनाव के दौरान, और उन्होंने ये वादा किया था कि वे जो भी आप अपने समाज से वादा करोगे, ऐसे सरकार में आने के बाद हम उनको पूरा करेंगे। और 28 गांवों में हम दिन रात हमने मेहनत की और समाज ने पूरा एक तरफा वोट दिया। और हमारे समाज की कितनी बड़ी बड़ी समस्या, कोई बड़ी बड़ी समस्या नहीं थी, सुख दुख के लिए बैठने के लिए, भाई कोई चौपाल हो बैठने के लिए इस तरह हो, तो मैंने उनसे भी आग्रह किया था, भाई हल्का आपका पड़ता है, आपकी कमिटमेंट भी पूरी होती हैं। 2024 में चुनाव लड़ना है आपने, और हम अपने जाके समाज को हम कह भी सकते हैं कि भाई 2024 में जो आपसे कहा था वो हमने कर दिया। तो वो कहते हैं कि भाई आप जाकर सियाग से बात करो, जगदीश सियागा जो एसडी है उप मुख्यमंत्री जी का, तो हम उनसे क्यों बात करेंगे। उचाना की जनता ने, उचाना के जो उचाना जनता हल्का की जनता वाल्मीकियों ने उनको वोट दिया था, वो उनसे बात करेंगे या मेरे से करेंगे जब हम गए थे। तो बताओ भाई क्या अगर कितने दे रखे हैं मुकेश तेरे उचाना हल्का में माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वाल्मीकियों को कितने दे रखे, मेरे काउंट कर ले हल्का गए पूरे 36 वाल्मीकि तो मैं कहने लग रहा हूँ, बाकी पूरे 36 बिरादरियाँ का वो देख लो। तो वही तो बहुत सारी हैं वैसे, रिबन काटने से और पोस्टर पाड़ने से कुछ नहीं बनता, ये तो सारी जनता ने बेरा, पूरा हल्का ने बेरा। यानी पोस्टर पाड़े जा सकते हैं, दिलों से नहीं मिटाए जा सकते। जनता के दिलों से कैसे मटकाए हटाएंगे जी, जब वोट दाबेंगे बटन दबाएंगे ना, वो तो दिल से दिया जाता है अपना मत, किसी की ना किसी उससे डरवा उसे ना, और ये तो एक खुद का एक अपने अधिकार है, अपने मन से दिया जाता है, अपने दिल से। एक गुड़िया जाए, एक शब्द आगे बढ़ा दे। गुड़िया लगातार सहयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग, दरवेश पुनिया भी पहुंचे, आज नरवाना के विधायक भी पहुंचे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या कुछ कमियां थी, वो कमियां पूरी होगी अब इस प्रकार के सहयोग से? सर सबसे पहले तो सर का थैंक यू कि वो यहाँ पे आए अपना टाइम निकाल के, और सर अब ये हेल्प भी कर रहे हैं, हेल्प करने वाले। तो कमियाँ कमियाँ जो थी वो तो पूरी होंगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अब आगे दिक्कत आए, एक जैसे सभी साथ दे रहे हैं। एक वाल्मीकि समाज में बड़ी सोच है, कहते भी हैं कि हमारा आरक्षण वो समाज खा गया, वो हो गया, लेकिन क्या यहाँ धरातल पर समाज को, आपको उस आरक्षण की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? वो तो है ही सर, आरक्षण है, मतलब अगर हमें ज़रूरत है तभी आरक्षण है। हम्म। और इस चीज़ की ज़रूरत सर, क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपने मुकाम हासिल किया है, तो हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी बिरादरी से आता है, उसे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती जब मुकाम हासिल करने पे आ जाए। रिपीट सर। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर मुकाम हासिल करना है, कोई अपना ड्रीम हासिल करना है, तो वो ये नहीं देखता कि मेरे पास आरक्षण है या नहीं है, वो करेगा। हाँ सर, ये तो है, अगर किसी को कुछ करना है तो सबसे पहले सर उसे अपने खुद के एफर्ट्स लगवाने पड़ेंगे, ये नहीं है कि कोई दूसरा हेल्प करेगा, और दूसरे की हेल्प काम भी नहीं आएगी। सबसे पहले खुद की अपनी पूरी मेहनत करो, और अगर आप अपने निश्चय पे अटल रहोगे तो हेल्प भी मिलेगी सर। सोनू। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपने जैसे अभी नीति से क्वेश्चन किया कि वे आरक्षण के बारे में, जब बाबा साहब थे तब कौन सा आरक्षण था? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब बाबा साहब थे उस टाइम कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने सारा देश की स्थिति को देखते हुए वे जो जिसको आरक्षण, दलित को जितने भी हर तरह से ऊपर उठाने के लिए, देश में सबको वे मिलने के लिए, तो आरक्षण तो जब तक है, जब जिसको जब जरूरत है तभी दिया गया था। तो जैसे बाबा साहब का एक उद्देश्य था, बाबा साहब ने इतनी मेहनत की उस टाइम और इस टाइम, आप ये देखो वो बिल्कुल। टाइम क्या हुआ और आज का टाइम क्या है।
तो बाबा साहब ने जब धार लिया तो धार लिया, इतनी डिग्रियां ली, उससे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा ली, इतनी मेहनत करके कितनी उनके पास डिग्रियां थी, और आज तक भी पूरा उन्हीं के ही मार्गदर्शन पे ये चला हुआ है। तो जो बच्चा किसी को ठीक है क्वेश्चन, जिसका कोई क्वेश्चन किसी को आप पूछ ले। आपने ये मुकाम हासिल किया, सबके बस की बात नहीं है मुकाम हासिल करना, तो आप इसके बारे में बताओगे आपने कितनी क्या मेहनत की है इस मुकाम के लिए? मेहनत तो मैम यही है, अगर कुछ पाना मेहनत करके ही मिलेगा, वैसे तो नहीं मिलेगा। वैसे पढ़े लिखे तो और भी बहुत हो गए, लेकिन वही है, अगर आप अपना फुल 100% दोगे तभी अपना मुकाम हासिल कर सकते हो।